श्री राजगढ़। नहीं, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा था? शिक्षा विभाग। अच्छा। और जानकारी क्या मांगी थी आपने? ये मैंने वेतन आहरण के संबंधित मांगी थी श्रीमान। ज्वाइनिंग दिनांक और वेतन। हम्म। ये अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों की जानकारी मांगी थी। जी 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 सर। ठीक है। अतिथि शिक्षकों के इसमें काफी ये भ्रष्टाचार भी इसमें सामने आया है, तो इसको लेकर के मतलब वेतन की जानकारी सेक्शन 4110B में अ, ये स्वतः देय है। आप उसमें एक सेक्शन 4110B को पढ़िएगा, उसमें जो 10B है वो रेम्युनरेशन कहता है। दैट मीन्स जो भी वेतन इनको रेम्युनरेशन मिलता है उसकी जानकारी स्वतः मतलब वेबसाइट पर इनको देनी होती है। तो ऐसी जानकारी को तो इनको आपको मतलब कायदे से तो आपको वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए ठीक है, आपने आरटीआई लगा दिए और उसमें आप प्रमाणित प्रति भी चाह रहे हैं, तो ये इनको तो तत्काल इनको आपको प्रदाय कर देनी चाहिए। अब आप प्रथम अपील में जब आप जाए तो आप उसमें सेक्शन 4110B का जरूर जिक्र करें। और उसमें जो हमारा एक आदेश है पुराना, जिसमें हमने वेतन की जानकारी को स्वतः दे बताया हुआ है, और उसकी भी कॉपी आप लगा दें कि इसमें सूचना आयोग ने भी इसमें ये व्यवस्था दी हुई है कि इसके लिए मतलब ये जानकारी स्वतः दे। तो ये उस दायरे में भी नहीं आती है कि इसको आप रोक सके निजता के आधार पर कि 81J लगा करके। यह धारा 8 के तहत किसी भी इसमें उपबंध में आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है जयपाल जी। हाँ, किशन लाल जी बताइए। सर मेरा एक निवेदन है कि विभागीय जांच में मैंने डॉक्यूमेंट मांगे, उन्होंने डॉक्यूमेंट के लिख के दे दिया कि हमारे यहाँ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने उसी आधार पर उनको शिकायती पत्र लिखा है कि आपने जांच गलत की है, बिना दस्तावेज मुझे आरोपित किया है। अतः आप निदेशक को ये लेटर लिखें कि ये जांच गलत हुई है और इनके दंडादेश को रिव्यू किया जाए। उन्होंने उस शिकायती पत्र को वापस लौटा दिया मुझे। वापस लौटा दिया? जी सर। बस बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अब आप जब हाई कोर्ट जाएंगे तो वो सब कुछ एक एक चीज सामने रखिएगा हाई कोर्ट के, नहीं कि सर, उससे देखिए मैंने यहाँ सुनवाई भी नहीं हो रही हमारी। अब हम हाई कोर्ट आपकी शरण में इसलिए आए हैं क्योंकि हमने इसकी शिकायत भी की, शिकायत भी हमारी वापस कर रहे हैं। हम रिलीफ के लिए, हमें नीचे हमको रिलीफ मिल सकती है, लेकिन नीचे के अधिकारी तो हमारी शिकायत देखना भी नहीं चाह रहे हैं, शिकायत को भी वापस लौटा रहे हैं। हमने ऊपर भी कई जगह शिकायत की, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक जगह जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वहाँ के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, उनके स्तर पे आप एक पत्र भेज दीजिए, वहां पर एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजिए शिकायत का पूरा। नहीं सर, मैंने आरटीआई मांगे थे कि इस लेटर पे क्या कार्रवाई की गई, तो उस पर 3 महीने बाद लौटा दिया उसने, और लिखा है कि इस पर कार्रवाई चल रही है। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि जांच नहीं हुई ना? नहीं, जांच वांच वैसे कंप्लीट हो गई थी, फिर मैंने डॉक्यूमेंट मांगे, मैं आपने किस आधार मुझे आरोपित किया है वो दस्तावेज में उपलब्ध करावें, तो उन्होंने लिखित में दिया कि ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिससे आपको आरोपित किया अरे जाए। वो तो हो गई, वो तो कहानी अपन कृष्णलाल जी कई बार सुन चुके हैं, उसके बारे में तो हम बोल ही चुके हैं। आप तो सर, कि हमने आपको कई बार बोला है कि आप हाई कोर्ट चले जाओ। शिकायत पत्र दिया है भाई, आप इसको रिव्यू के लिए लिखे डायरेक्टर को, तो उन्होंने हाँ, तीन उसके महीने बाद बाद आपने शिकायत की कि भाई आप इसको